हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आज आप लोग के लिए फिर से मैं चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि सर परीक्षा विगत वर्षों से जितने बार आए ऑब्जेक्टिव है वो सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एवं जो अब की बार आने वाले हैं, जो कि सर जो न्यू प्रश्न है, मेरे बनाया हुआ क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस आपको पीडीएफ में 20 से 30 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि सर इसको कर लीजिएगा तो सर आपको फिर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सर ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो सर जो चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके चैप्टर 1 का मैथ का देख लें, जो कि सर रियल नंबर से आधारित है। ये बहुपद का चैप्टर 2 है। बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड तथा एमपी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जो चैनल पर नया है पहले समझें, समझ में आएगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आया? लेकिन लास्ट में जाने से पहले एक बार ज़रूर बोलिएगा कि सर समझ में आया कि नहीं आया। चलिए पहला क्वेश्चन से हुआ कि बहुपद y पर कितना पावर है? 3 पावर है। चलिए फिर 2y2 है, फिर -√3y है, प्लस 1/2 है। यहाँ क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है घात का। तो घात किसे कहते हैं? जिस पर सबसे ज़्यादा पावर हो उसी को, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा घात पावर है। देखिए इसमें y पर 2 है तो ये 2 है, लेकिन यहाँ y पर 3 है तो 3 का पावर ज़्यादा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ आपको सॉल्यूशन से भी दिखाया गया है। ऐसा पीडीएफ लेना है तो आपको लास्ट में बताएंगे कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, कितना रुपये में मिलेगा, कितना भर मिलेगा, सब बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चंस में जाने से पहले थोड़ा सा समझिएगा, मज़ा आ जाएगा समझा के। देखिएगा क्या क्वेश्चंस कर रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि ax³ + bx² + cx और प्लस d क्या है? फिर समझिएगा, ax³ + bx² + cx + d क्या कर रहा है? त्रिघाती बहुपद। ये क्या है? ये जो यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है? देखिए कौन बहुपद है? त्रिघात। क्या है? त्रिघाती बहुपद। समझ में आया? फिर क्या कर रहा है? एक शून्यांक शून्य है। क्या कर रहा है? एक जिसका जो शून्यांक है ये क्या है? शून्य है, ठीक है। तो इसमें 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? समझिएगा क्या कर रहा है? एक शून्यांक शून्य है तो हम मान सकते हैं, आपको पता होगा कि त्रिघात बहुपद में एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक बबुआ गामा होता है। समझ में आया? तो इस किसी में इन तीनों में से किसी को आप मान लीजिए 0। क्या कर रहा है कि एक शून्यांक शून्य है, ठीक है। तो एक तीनों में से एक 0 मान लिए। तो चलिए हम अल्फ़ा को क्या मान लिए? 0 मान लिए, जैसा कि यहाँ आपको बना के दिखाया भी गया है कि अल्फ़ा का मान 0 है। समझ में आया? अब बात क्या कर रहा है? आप देखिएगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का सूत्र होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो आपको पता है कि सर C/A आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरा बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चंस बबुआ क्या है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिएगा। चौथा नंबर, तीसरा प्रश्न छूट गया है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद किसे नहीं कहते हैं? बहुपद हम उसी को कहते हैं जिसमें सर रूट में आए, जिसमें रूट आए वो बहुपद नहीं होगा। जो सर x के पावर माइनस में चले जाए वो भी सर बहुपद नहीं होगा। और जो सर अपोन में आ जाए, जो सर नीचे आ जाए, उसको भी सर हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। तो देख लीजिए आपको आप समझ में आ गया होगा कि कौन बहुपद इसमें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है और ये तो नहीं है। हाँ तो कौन है? हाँ ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर यहाँ माइनस नहीं x/3 है, ठीक है। समझ में आया? चलिए 5वां नंबर पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 5वां नंबर आपसे थोड़ा समझिएगा कि 2 संख्याओं a और b क्या है ना, देखिएगा समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा। 2 संख्याओं a और 18 का लॉग 36 है तथा मौसम कितना है? 2 है। तो a का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ सूत्र होता है। तो पहली संख्या a है तो a लिख दिया मैंने, दूसरी संख्या 18 है तो 18 लिख दिया, बराबर का बराबर है तो यहाँ ही बराबर दिए। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम 36 है।
और एचसीएफ में एचसीएफ कितना है 2 है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सीधा सीधा कटा दिया, 18 से 2 बार में कटा दिए, क्या 18 दूनी 36। अब ए बराबर कितना 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सी में है। तो आप बिल्कुल आप सी को टिक लगाइएगा। समझ में आया बात को। चलिए छठा नंबर में चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा। क्या करा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का शून्यांक क्या होगा, शून्य क्या होगा। ठीक है, तो समझिएगा शून्य क्या होगा। ये जो दिया गया है इसी को तोड़ना है। ठीक है, तो -3 है ना, तो हम क्या करेंगे -4x प्लस x कर देंगे, तो यहाँ मेरा -3x आ जाता है। समझ में आया। तो इसी तरह कटा कटा के देखिए क्या किए, इसको समझ में हमको समझाते हैं। ठीक है, इसको जब इसे तोड़ दिए तो माइनस है, फिर x का जो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लिए, फिर x -4 बचा, फिर प्लस हम 1 ले लिए। तो इसे समझाना है आपको। एक बार हम इसको इस क्वेश्चन को बोर्ड में समझा दूंगा, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। जिसको तो सर वो बहुत बड़ी बात है, जिसको समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर छठा नंबर का बोर्ड पर एक सेपरेट वीडियो ला दीजिए, तभी समझ आए। क्योंकि यहाँ लिखने में सर हमको असुविधा हो रही है, इसलिए मैं आपको सर नहीं बता पा रहा हूँ। समझे। चलिए द्विघात बहुपद समझते हैं। 7वां नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या है। शून्य का समय जब भी लिखेगा, शून्य का जब भी अर्थ होगा तो बोलिएगा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। एक्स स्क्वायर है -2 है बराबर 0 है। ये एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, जो माइनस है बराबर के पार जाएगा तो सर प्लस हो जाएगा। तो x फिर x का मान लिखा लेंगे तो सर क्या हो जाएगा √2 में हो जाएगा, और √2 एक आएगा प्लस में और एक बबुआ आएगा माइनस में। तो देख लीजिए कहाँ है, तो सर देख लीजिए यहाँ एक सर माइनस में है √2, एक प्लस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आया। 8वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में से सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो। समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन चलिएगा। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यंक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिएगा ये इस तरफ प्रश्न दे भी दिया हो तो सर अल्फ़ा ये निकालने का है ना, इसका सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a सूत्र होता है। तो हम c/a किसको मानेंगे, तो ये जो x है इसको a मानेंगे, ये जो -2x है इसको b मानेंगे, और -6 जो है इसको c मानेंगे। तो आप देख लीजिए कि c/a हमको फॉर्मूला पता था, तो c कितना है बबुआ कि -6 है, तो -6 ऊपर लिखें। a कितना है तो a यहाँ बबुआ x है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब भी इस तरह करने से तो -6 ऊपर के भाग दीजिएगा तो हो जाएगा -6। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं कि सर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 9वां नंबर प्रश्न ऐसे भी सेम टू सेम इसी तरह है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए पहले क्या था कि सटल था अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो पॉइंट का मतलब ही होता है गुना। आपको अचकचाने वास्ते बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड हो तो सर क्या कहता है गुना देता है, कभी कभी पॉइंट की जगह पर गुना दे देगा, तो पॉइंट गुना की को कहते हैं। तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a। तो c कितना है 5 है, तो 5 और a कितना है 1 है, तो ऑप्शन 5 आ जाएगा। समझ में आया। तो देख लीजिए कहाँ है 5, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि सर हल्का प्रश्न है। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल करें ये अल्फ़ा इंटू बीटा का है, इसी को कहते हैं बउआ। ठीक है, तो मूलक गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको बताए थे कि c/a होता है। तो देख लीजिए c कितना है, तो c देख लीजिए a है 1 है, और a कितना है 4 है, तो समझ में आ गया। तो 1/4 आपका 4 राइट आंसर आ गया। देख लीजिए 1/4 कहाँ है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन यहाँ 11 लिखा गया और 44 लिखा गया, ये हो गया डबल हो गया है, इसलिए इसको सुधार के 1/4 लिख लीजिएगा। समझ में आया। चलिए आपको PDF में सुधारा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक। क्या कर रहा है कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा कहीं भी दिया हो
तो आपको सूत्र याद कर लीजिएगा कि माइनस बी बटा सी होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा सी होता है। यहाँ क्या होता है? माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी बटा, चलिए मैं सी लिख देता हूँ और माइनस का माइनस रहने दीजिएगा। अब बी देख लीजिए इसमें कौन है, तो बी है -3, तो -3 लिख दिए। ठीक है, सी कितना है? तो सी यहाँ 5 है, तो 5 लिख दिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। अब प्लस नीचे क्या था? नीचे था सी ए, क्या था? ए था, यही ऑप्शन नंबर देखिए माइनस बी प्लस सी। तो सी कितना था? 5 था, तो क्या हो जाएगा? 3/5। देखिए 3/5 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सर PDF ले लीजिएगा, आपको सर खुद निकाल लीजिएगा प्रिंट करवा के प्रिंटर से दुकान में जाके, और अच्छा से इसको पढ़ते रहिएगा। इसी से आपके एग्जाम में हुबहू आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा? मेरा बुआ देखिएगा, x² है प्लस 3x है प्लस 2 है, और शून्य कहे तो सर इसको तोड़ना है। क्या है? 2x प्लस और x कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। इसको बीच वाला तोड़ना होता है। तो इसको सर ये भी क्वेश्चंस पहले का, इसको मैं बोर्ड में बता दूंगा, यहाँ समझाऊंगा तो सर आपको हवाई उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। जिसको आता है सर वो बना लीजिएगा, जिसको नहीं आता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं बुआ एक बार। अगला क्वेश्चन है px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो सर अल्फ़ा इंटू बीटा होंगे। देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने बताया था कि c बटा a होता है। तो c इसमें कौन है? 10 है, और a कौन है? a 1 है, तो सीधा आंसर 10 आ गया। ये सब सर हल्का है, 1 नंबर क्वेश्चन इसमें सर फटाफट आता है, हर बार आता है एग्जाम। ये चीज़ नहीं कि सर नहीं आएगा, हल्का है, आएगा ही। आप देखिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा था तो क्या माने थे? c बटा a इसका सूत्र था। आप यहाँ क्या कर रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जानते हैं क्या? -b बटा a। क्या होता है? -b बटा a। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b बटा a होता है। तो माइनस का माइनस रख दीजिएगा। b कितना है? यहाँ b 7 है, तो 7 रहने दीजिएगा। a कितना है? a 1 है, तो -7 हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए -7 कहाँ है? तो -7 ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ समझ नहीं आया तो देखिए यहाँ बनाया गया है, बना के भी आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी साथ ही साथ दिया हुआ है इस PDF में। ठीक है, चलिए 3x + 4 बहुपद का शून्य क्या होगा? देखिएगा शून्य होता है बराबर 0। ठीक है, चलिए आपको बना के भी हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए 3x + 4 बराबर 0, तो 3x हो जाएगा, ये +4 है तो यहाँ बराबर के इस पर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 4 रहेगा यार। अब 3 नीचे आ जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा? -4/3 आ जाएगा। तो देख लीजिए -4/3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ 3 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कभी कभी ऑप्शन गलत होता है, -6/3 कर लीजिएगा और यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बना के दिखा दिए हैं, जब आपको PDF देंगे तो आपको सुधार में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन में वो देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का शून्य हो -2 है तो p का मान। देखिएगा एक शून्य का मान कितना है? -2 है, तो जहाँ x है ना बउआ, x जहाँ है यहाँ -2 का लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम आपको बनाते हैं। ठीक है, px² + 3x + p है, तो देखिए p का p रहने दीजिए। x कितना था? -2 था। ठीक है, प्लस का प्लस जगह ये 3 का 3 रहने दीजिए। x कितना था? -2 था, और प्लस का p रहने दीजिए। ठीक है, देखिएगा ये 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, और p का p 4p हो गया, +3 हो गया 3, और देखिए 3 देखिए 8 3 दूनी 6, तो माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? 3 दूनी 6, तो माइनस नहीं होगा, -6 होगा, और प्लस p हो जाएगा। तो फिर मैं बना दिखाता हूँ कि 4p है और प्लस माइनस ये 6 + p। समझ में आया? और इसको जब काट पीट कीजिएगा और देखिए यहाँ बना के हम दिखा दिए हैं, तो 4p + p, तो 5p हुआ, और 5 बराबर 6, तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 4 क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। बताए थे कि मूलों का योग हो चाहे अल्फा प्लस बीटा उसी को कहते हैं। तो -b बटा a होता है, तो -b कौन है? -4 यहाँ है, और a कितना है? 1 है, तो 4 राइट हो जाएगा। कि माइनस प्लस होता है तो 4 है, यहाँ 4 देख लीजिए कहाँ है, तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को सही लगाइएगा। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न चलते बुआ फटाफट। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पता होना चाहिए, ax³ + bx² + cx + d होता है। देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। सी को आप सही लगाया, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में सर अगले बार का प्रश्न में ये सब रहेगा।
और ये तो क्वेश्चन बबुआ लॉलीपॉप है कि घात 1 के बहुपद क्या कहते हैं। घात 1 के बहुपद को बबुआ रेखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 को सर द्विघात कहते हैं, घात 3 को सर त्रिघात कहते हैं। 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा ठीक है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए आप, जो पूरा इंपॉर्टेंट है। ये द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्य 3 और 5 है। ये क्वेश्चंस एक ना क्वेश्चंस पूछेगा ही। तो देखिए ये 3 है, इसको अल्फ़ा मान लेंगे ठीक है, अल्फ़ा बराबर 3, समझ में आया। और ये 5 जो है ये इसको हम मान लेंगे बीटा बराबर 5, समझ में आया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब आपको सर एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है, ध्यान सुनिएगा, एक सूत्र होता है ठीक है। सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको याद कर लीजिएगा, दीवार में चिपका लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। क्या है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया बात को। अब इसका क्या करेंगे सर, इसको यहाँ तो जो समझा ना, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा एक समझना है, एक अल्फ़ा इंटू बीटा कर देना है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान 3 है, अब प्लस का 5 और बीटा कितना है 5, तो 5 3 8 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा की 3 गुना 5 यानी कि 5 15 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ समझाता हूँ मैं ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान 3 था, 3 लिखे, और बीटा का मान 5 था, तो 5 3 8 हो गया। और 3 गुना 5 कर दिए तो 15 हो गया ठीक है। ऐसी पर इसको करा दे, x की जगह पर x² रहने दिए, माइनस का r देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 8x था, और प्लस 15 ठीक है। तो इसको कटा दिया, आंसर आ गया ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सर बबुआ कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ से सर आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में सभी को डिस्कस कर लिए हमने। ऐसे ही क्वेश्चंस लॉलीपॉप आते रहते हैं, अपने लॉलीपॉप आएंगे ठीक है, इतना भारी नहीं आता है। 10th क्लास है, हमसे पढ़िए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ना कोई हवाई है। जो समझ नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सर बोर्ड में सॉल्यूशन ले आएगा, क्योंकि सर ये आपको PDF में बनाता हूँ, इसलिए सर आपको कहीं कहीं समझ में नहीं भी आ सकता होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन सर मैं जितना हमको समझाने का प्रयास था मैंने उसको आप लोग को समझाया ठीक है। जहाँ समझ नहीं आया तो सर आप कमेंट्स में कर दीजिए कि नंबर ये समझ में आया, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा ठीक है। चलिए, स्पार्की एजुकेशन में तहे दिल से सभी बच्चों को स्वागत है। आप चलिए मैं बताता हूँ कि सर PDF कहाँ मिलेगा। तो देख लीजिए, PDF बउआ बहुत बच्चे लेते हैं, तो आपको भी लेना है तो सर PDF आप ले सकते हैं। किस से लेंगे सर PDF, तो 9572365802 पर आप पेमेंट नहीं सॉरी ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ आपको सर 99 में सर ऑल सब्जेक्ट का, बिहार बोर्ड के हैं तो ऑल सब्जेक्ट का, बाकी दूसरे बोर्ड के हैं तो सिर्फ साइंस और सोशल साइंस और सब दोनों मिलेगा, और मैथ मिलेगा ठीक है। बाकी बिहार बोर्ड के हैं तो सर ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी मात्र 99 में, 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के मात्र 99 रुपया। पेमेंट कहाँ करना है, तो 91 100 130 90 इस पर पेमेंट करना है। कितना सर, 99 रुपये पेमेंट करना है, आपका सर कल्याण हो जाएगा। मैट्रिक में सर 450 लाना है, तो हमसे पढ़िए, बिल्कुल मज़ा से पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लास रेगुलर चलती रहेगी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे ठीक है। आप रूटीन बन जाएगा तो सर मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत है और सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होते रहेगी ठीक है। तो वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।